बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं जी। आज की वीडियो में हम 9th क्लास की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को देखेंगे। आपका जो गेस्ट पेपर है वो क्या है, और आज की वीडियो में बच्चों आप लोग सीखेंगे, ये मालूमात हासिल करेंगे कि आप एक दिन में तैयारी करके कैसे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो बच्चों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आज अगर आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है तो कोई इशू नहीं। आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप बोर्ड में मैक्सिमम अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। तो परेशान नहीं होना बच्चों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित हो सकती है। आप इसमें 9th क्लास की जर्नल मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर और उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ हम पेयरिंग स्कीम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपको पेपर तैयार करने के लिए पेयरिंग स्कीम का पता होना चाहिए, और जो बच्चे आज पढ़ना स्टार्ट किया जिन्होंने, उन बच्चों के लिए एक ख़ास फार्मूला है। वो क्या फार्मूला है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस फार्मूले को, कामयाबी का फार्मूला हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आज की वीडियो देख के आप लोग पेपर तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग 100% पास हो जाएंगे, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स भी आपके आ जाएंगे। तो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले हम चैप्टर वाइज पेयरिंग स्कीम देखते हैं कि पेयरिंग स्कीम क्या है, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज 1 बाय 1 करके देखते हैं। 9th क्लास जर्नल मैथमेटिक्स यानी आर्ट्स की जो मैथ है उसकी पेयरिंग स्कीम हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारे पास ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 2 3 4 अप टू सोन ये 10 तक है। और चैप्टर 1 से बच्चों हमारे पास 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 2 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 1 से 1 है, फिर 4 से 1 है, 5 चैप्टर से 1 एमसीक्यूज है, 6 चैप्टर से 2 एमसीक्यूज हैं, 7 चैप्टर से 2 एमसीक्यूज हैं, 8 चैप्टर से 2 हैं, 9 से 1 है, 10 से 1 है। यूं आपके कुल मिला के 15 एमसीक्यूज बन जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज बच्चों कहाँ से आएंगे, इसके लिए हर चैप्टर के एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज है, जायज़ा मशक है एंड पे, उसके अंदर एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने वो 15 मार्क्स के एमसीक्यूज जो है वो लाजमी अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। तो आपके इंशाल्लाह 15/15 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में बच्चों आपके पेपर का जो मेजर पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो उसके अंदर हमारे पास आपको 3 सेक्शंस के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा आपका, वो उसमें 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें भी 9 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपने उनमें से कम 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसमें भी 9 क्वेश्चन आएंगे और आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब वो जो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे सेक्शंस में आएंगे, किन किन चैप्टर्स का सेक्शन एक बनेगा ताकि आपके आसानी से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएं। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास चैप्टर 1 जो है, आपके पास पहला चैप्टर फीसद वाला चैप्टर है, उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकंड चैप्टर बच्चों नहायत आसान चैप्टर है, ज़कात उशर वाला, उसमें हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और तीसरा चैप्टर है हमारे पास जो है वो आपके पास आ जाता है कीमतें खरीद, कीमतें फ़रोख्त वगैरह, यानी कारोबारी मालियात। तो उसमें हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो यूं आपके पास एक जो शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन बनेगा वो आपके पहले 3 चैप्टर से अटेम्प्ट होगा। तो यानी अगर आप पहले 3 चैप्टर अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपका एक जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इन 3 चैप्टर से कवर हो जाएगा।
अब इसमें देखें हमारे पास अगर पहले 2 चैप्टर अच्छी तरह तैयार हो जाए ना, पहले 2 चैप्टर भी अच्छी तरह तैयार हो जाए, तो हमारा ये आपके ये देखें 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपने 6 करने हैं, तो 6 आसानी से आपके कवर हो जाएंगे। अब आगे आते हैं हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6 पे। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और चैप्टर 6 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो यूं आपके पास फिर ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन का एक सेक्शन कवर हो जाएगा। चैप्टर 6 बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट है। देखें 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके पास, 8 नंबर के 2 MCQs हैं 10, और 4 नंबर का लॉन्ग भी आना है, वो भी हम देखते हैं। तो आपके पास कम से कम 14 मार्क्स का पेपर यहाँ से अटेम्प्ट हो रहा है। जो आपका आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से 6 अटेम्प्ट करने हैं। उनमें 7 चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 9 से 1 है, और चैप्टर 10 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूं आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल होंगे, और उनमें से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। अब ये तो हो गए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अब आगे हमारे पास जो है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों कैसे अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने? लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पहली बात तो ये कि हर चैप्टर से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। टोटल आपके पास चैप्टर है 10, तो आपको कम से कम 6 चैप्टर जो है वो एक तरतीब के साथ तैयार होना ज़रूरी है, ताकि आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से कवर हो सके। अब उसमें हम देखते हैं कि आपके पास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए पार्ट वो आपका चैप्टर 1 से आना है। अब चैप्टर 1 से कौन सी एक्सरसाइज से आना है बच्चों, ये भी जहन में रख लें। आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूं कह लें मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, वो इधर एक कॉलम बना लेते हैं हम अलग, और एक हम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कर लेते हैं। चैप्टर 1 से बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन आना 4 नंबर का। अब ये कहाँ से आएगा ये भी आपको बता दूं, तो वो हमारे पास आएगा 1.5 एक्सरसाइज से। इंतहाई आसान हमारे पास एक्सरसाइज है 1.5 एक्सरसाइज बच्चों, इसको लाजमी तौर पे कर लें तो आपका ये एक एक्सरसाइज से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर इसके अलावा ये मैंने लिखा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका 100% यानी 95 से 100% इम्कान यही है कि आपको इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा, और अगर ना आए इसमें से तो फिर आप लोग 1.2 एक्सरसाइज को भी साथ में तैयार कर लें तो बेहतर होगा एहतियातन। ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 तक है, ये लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में इनमें से पूछा जा सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे आप लोग इसको जो है वो फोकस करें 1.5 एक्सरसाइज। अच्छा, अब इसके साथ जो बी पार्ट आना है बच्चों वो आपको चैप्टर 2 से आना है। चैप्टर 2 में आपका सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी लॉन्ग के लिहाज से भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो आपके 2 एक्सरसाइज यानी 2.1 एक्सरसाइज जो है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो इसका मतलब है आप 2 एक्सरसाइज कर लें, 1.5 कर लें, 2.1 कर लें, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है मतलब सेकंड क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन, वो देखें आपको आना चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 में 3 एक्सरसाइज हैं बच्चों। अब उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है आपके लिए 3.3, और इसके अलावा अगर मतलब आए तो वो आपको आ सकता है 3.1 से और 3.2 से, लेकिन ख़ास तौर पे आपने ये इस वाली लाइन को मद्देनज़र रखना, लाजमी तैयार करना है। अच्छा, अब इसके साथ जो 4th चैप्टर से आपको इसका बी पार्ट आना है, वो बी पार्ट आपको आएगा बच्चों 4.3 एक्सरसाइज से। 4.3
3 एक्सरसाइज से आ सकता है आपको ये, और अगर यहाँ से नहीं आता तो फिर आपको वो 4.2 एक्सरसाइज से आएगा। तो आप 4.3 और 2 एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सादा मुनाफा और कंपाउंड यानी मुनाफा जो है ये फाइंड करना है। तो आपने उसके मुताबिक जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 यानी जो आपका चैप्टर नंबर 5 से आपको जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो कहाँ से आना है, इसका ए पार्ट वो आएगा 5.1 एक्सरसाइज से। 5.1 एक्सरसाइज में बच्चों हमने चीज़ों की ऊपर सेल्स टैक्स फाइंड करना है, ठीक है। और जबकि इसका जो सेकंड ऑप्शन हो सकती है वो आपको 5.3 एक्सरसाइज से हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पे आपने 5.1 एक्सरसाइज लाजमी जो है वो अटेम्प्ट करनी है और इसको सॉल्व करना है। नहायत इजी एक्सरसाइज है, आपको इंशाल्लाह जल्द ये इस एक्सरसाइज की वीडियो भी मिल जाएगी। अब चैप्टर नंबर 6 से आपको इसके साथ बी पार्ट आएगा, यानी क्वेश्चन 7 का बी पार्ट। पहला पार्ट 5वें चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज से, जबकि सेकंड पार्ट जो है वो आपको मिलेगा 6.5 एक्सरसाइज से। 6.5 एक्सरसाइज में बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉगरिथम की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। तो यूं आप इसके साथ ये लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे ये बात बताता चला जाऊँ बच्चों, लॉगरिथम से आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर और इसके साथ आपको लॉगरिथम का टेबल, छोटा टेबल मिल जाता है 10-20 रुपए का, वो लाजमी ले लीजिएगा ताकि आप उसकी मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और ये 6.5 से इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। और अगर इधर से ना हो तो फिर आपका 6.3 से या 6.2 से भी मुमकिन है, लेकिन वो कम ही है। 6.3 एक्सरसाइज का खास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 हैं, ये क्वेश्चन खास तौर पे इम्पोर्टेंट है आपके। अब चैप्टर 7 पे आते हैं बच्चों। चैप्टर 7 से आपको ए पार्ट आना है क्वेश्चन 8 का, और वो आपको आना है 7.3 एक्सरसाइज से और इसके साथ 7.5 एक्सरसाइज से। ये 7.3 और 7.5 बाकी भी कर लें, लेकिन ख़ास तौर पे आप लोग 7.3 कर लें और 7.5 कर लें, इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। और फिर 8 चैप्टर है। चैप्टर 8 से आपको बच्चों यूनियन इंटरसेक्शन है मतलब, और उसके साथ हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, फंक्शन वगैरह, तो वो आप चैप्टर 8 की दोनों एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे 8.1 करें और इधर आप 8.2 करें। दो ही एक्सरसाइज है, तो 8.1 और 8.2 दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ख़ास तौर पे 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 पे, चैप्टर नंबर 9 से आपको आना है एक ए पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का, वो आना है 9.1 एक्सरसाइज से। और 9.1 एक्सरसाइज में से आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको 3 से 4 पॉइंट्स दिए गए होंगे और आपने उनको मिला के ग्राफ पेपर पे आपने एक शेप बनानी है, ठीक है। तो ये 9.1 एक्सरसाइज बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ अगर बी ऑप्शन पे करना चाहते हैं तो वो 9.3 एक्सरसाइज होगी। आगे चैप्टर 10 है बच्चों। चैप्टर 10 से आपको जो पेपर आएगा ये बड़ा अहम चीज़ है बच्चों, अहम क्वेश्चन है। कहाँ से आएगा हमारे पास? बच्चों आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है चैप्टर 10 से आना है, और ये आपको बी पार्ट एक्सरसाइज से नहीं आएगा बल्कि एग्जाम्पल्स में से आएगा। एग्जाम्पल में मीन, मीडियन, मोड यानी हिसाबी औसत है, आधा है, वस्तानिया है, इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आप लोग एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज से साथ साथ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आप एग्जाम्पल्स को लाजमी सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल्स में से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो
तो ये हमारे पास आपकी जो 9th आर्ट्स का मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर है, ये है बच्चों। ये इनमें आप ज़रूर सॉल्व करके इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये आपके पास कोई तकरीबन देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सरसाइज हैं बच्चों। 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टरों को मैंने 10 एक्सरसाइजों में कन्वर्ट कर दिया। आप इन 10 में से भी जो है वो सिर्फ ये वाली पहली 6 एक्सरसाइज कर लें, 2 4 और 6 एक्सरसाइज तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह आपके 6 के 6 पार्ट जो है वो तैयार हो जाएंगे बच्चों आपके। यानी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह एग्जैक्ट पेट यहीं से ही लगेंगे। और अब आपने आना है इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को ओवरऑल हम देख लें। अगर आप बच्चों इस फॉर्मूले को तैयार करते हैं, मैंने बोला आपने एक्सरसाइज के एंड पे जो एक्सरसाइज है उधर से आपने करने हैं एमसीक्यूज, और इसके साथ साथ जो आपकी डेफिनिशंस हैं, डेफिनिशंस आपने वो बुक के एंड पे दी गई हैं, और वो आलमोस्ट आपको डेफिनेशन जो हैं वो 10 से 12 डेफिनेशंस तो लाजमी तौर पे आ जानी है। तो आप 12 नंबर की भी डेफिनेशंस करेंगे, यानी कि ये 15 नंबर के एमसीक्यूज कर लें, और 12 को 2 से ज़रब करें तो ये 24 नंबर के आपके बन गए डेफिनेशंस। इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं ही हैं। तो इन एक्सरसाइज को अगर देख लें तो ये 4 5 6 एक्सरसाइज हैं। इन 6 एक्सरसाइज से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों वो आपके 6 ज़रब 4, तो यूं आपके 24 नंबर ही ये बन जाएंगे। अब इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो मैंने काउंट नहीं किए, तो आप चेक करें ज़रा इसके कितने मार्क्स बन रहे हैं ज़रा। 24 और ये 24, ये आपके बन जाएंगे 48। 48 के अंदर ज़रा 15 ऐड करें तो 48 और 15 ये क्या हो जाएंगे, 58 और 63, ये 63 मार्क्स आपके ऑलमोस्ट बन जाएंगे। ये एक बार देख लें, 4 और 4 8, 8 और 5 13, एक आएगा 2 4 6, तो ये 63 मार्क्स आपके देखें आसानी से आ गए। सिर्फ कितनी एक्सरसाइज करनी है, 6 एक्सरसाइज करनी है, और डेफिनेशंस करनी है, एमसीक्यूज करने हैं। तो यूं देख लें आपके पास ऑलमोस्ट 63 तो एग्जैक्ट है ना, लेकिन इन्हीं एक्सरसाइज के अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी अगर लगें तो यूं कह लें आपके 70 मार्क्स बच्चों आसानी से मिल जाएंगे। तो ये देखें, ये हुआ आपके पास कामयाबी का फार्मूला। आप आसानी से जो है A+ ग्रेड अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपने अगर अभी तक बच्चों नहीं पढ़ा, नहीं कुछ भी आता, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग इसके मुताबिक तैयार करें, इंशाल्लाह आपको जल्द ही इन एक्सरसाइज की वीडियोस भी आपको इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। मज़ीद किसी क्वेश्चन में कोई बात में कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो आप लोग कमेंट्स करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया बच्चों।